क्लास 10th एनसीईआरटी मिसलेनियस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 लिया गया है इस वीडियो में। और देखो क्या है कि किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग जो है 6 है। तीसरे और सातवें पद का योग 6 है। तो जनरल बच्चा क्या सोचकर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है और गलती कर देता है, वो सोचता है कि S3 और S7 का योग दिया है 6, जबकि यह बात ऐसा नहीं बोला है। अगर ऐसा बोलना होता तो क्वेश्चन ऐसा लिखता कि एपी के 3 पदों का योग लिखता और एपी के 7 पदों का योग 6 है, ऐसा क्वेश्चन लिखता है। यानी कि एपी के 3 पदों का योग मतलब 1, 2 और 3 पद जो आएंगे पहला नंबर पे, दूसरा नंबर पे और तीसरा नंबर पे जो पद आएंगे वो पदों का योग बोलता कि कितना है, जितना बोलेगा उतना है। और 7वां पद का योग, दोनों का योग मिलाने पे पूछता है 6, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हमें ना एपी का प्रथम पद पता है न एपी का सार्वंतर पता है। तो नहीं पता है तो मान लेते हैं ये बात कि माना कि मुश्किल बड़ी है। एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद हम मान के चलते हैं कि ए है, मान के चलते हैं बात। जबकि सार्वंतर जो है वह मान के चलते हैं, सार्वंतर जिसको कॉमन डिफरेंस कहा गया उसे मान के चलते हैं डी है। तो हमें सबसे पहले काम करना होगा ए और डी का वैल्यू निकालना होगा। और कैसे यह बात जाने, तो हमें निकालना था एपी के प्रथम 16 पदों का योग। और पदों का योग एस एन बराबर फॉर्मूला हम लोग पढ़ गए हैं कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। और जब ये फॉर्मूला लिखे तो हमें ये समझ में आया कि हमें निकालना होगा ए और डी, नहीं निकालना होगा एन। क्यों नहीं निकालना होगा ए? क्योंकि बोला था प्रथम 16 पदों का योग, एन तो पता है। तो नहीं पता है क्या चीज, ए और डी। तो सबसे पहला काम कि ए और डी निकालना, लेकिन उससे भी पहला काम जो प्रश्न बोला वो करना। क्या करना? तो देखो प्रश्न बोला, हम नहीं बोले। प्रश्न से हमें क्या पता चला है? पता चला है कि एपी के तीसरा पद यानी A3 और A7 दोनों को जोड़ने पर पूर रहा है 6। दोनों को जोड़ने पर क्या पूर रहा है 6। और A3 को हम क्या बोल सकते हैं, तो A प्लस का 2D, जबकि A7 को लिख सकते हैं A प्लस 6D और वह बराबर है 6 के। दिस इम्प्लाइज, यहां से निकल के आया 2A प्लस का 8D बराबर में आ गया 6। दिस इम्प्लाइज 2 कॉमन ले लिए तो A प्लस 4D बराबर में आ गया 6। 2 से 3 टाइम्स कैंसिल हो गया और यहाँ से A बराबर आ गया 3 माइनस का 4D। A बराबर क्या आ गया 3 माइनस 4D। एक बात ये जो बहुत ही कारगर है, आगे काम देने वाला है, इसे चलो इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। क्लियर है यहाँ तक? आगे करते हैं हम लोग क्या प्रोग्राम जो क्वेश्चन हम लोग वही करेंगे। और उनका गुणनफल, मतलब एक और बार बोला है ये क्वेश्चन, तो लिख देंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न होकर लिख देंगे। पुनः प्रश्न से क्या बोला है, उनका गुणनफल। किनका गुणनफल? तो एपी के तीसरे और सातवें पद का गुणनफल ना बोलेगा। तो एपी के तीसरे पद यानी A3 गुणे A7, इसका गुणनफल मतलब इसका प्रोडक्ट करने पे रिजल्ट जो आता है वह आता है 8। और A3 को लिखा जा सकता है A प्लस का 2D इंटू A7 को लिख सकता है A प्लस 6D, यही दिया है 8। ठीक है, तो यहाँ देखो इसे इक्वेशन नंबर हम लोग मान लेते हैं सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 से हम क्या बोल सकते हैं। देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से कुछ निष्कर्ष तक तो पहुंचेंगे हम लोग। क्या निष्कर्ष तक पहुंचेंगे कि A बराबर क्या था 3 माइनस 4D। तो A की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 माइनस 4D और पहले से था 2D। ठीक है, यहाँ देखो A की जगह पर क्या लिख सकते हैं 3 माइनस 4D और पहले से था 6D। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या पाएंगे, सिंप्लीफाई करने पर हम लोग क्या पाते हैं, तो यहाँ से पाते हैं 3, जबकि 4 में से 2 जाना नहीं था, 2 में से 4 जाना था, इसलिए माइनस का आ गया 2D। ठीक है, अब देखो यहाँ से 6 में से 4 जाना था तो आ गया क्या चीज, प्लस का 2D और बराबर में था इसका प्रोडक्ट। जा हम तो लिखेंगे नहीं, बराबर देखो इसका प्रोडक्ट क्या था 8 था, यहाँ लिखा गया 8, इसका प्रोडक्ट क्या था 8 था। तो यहाँ पर से तुम देखोगे, ध्यान से देखोगे, ठीक है, अर्जुन की निगाह कमती है कहाँ पे, जहाँ पे कुछ मिलता है। यहाँ पर दिख रहा है A प्लस बी इंटू A माइनस बी, फॉर्मूला बोला A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये फॉर्मूला बोला और बराबर 8। और यहाँ से देखो कितना आसानी से D का वैल्यू निकल के आ रहा है, ये हो गया 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और D का स्क्वायर D बराबर में 8। दिस इम्प्लाइज 9 प्लस का D आया तो माइनस का D, माइनस का 4D स्क्वायर इधर गया तो प्लस का 4D स्क्वायर और इस प्रकार आ गया 1 बराबर 4D स्क्वायर। और इस प्रकार हमने देखा कि D स्क्वायर बराबर आ गया 1/4 और D बराबर आ गया 1/4 अंडर रूट। जब अंडर रूट बात आएगा तो प्लस माइनस दोनों का बात आएगा, इसलिए D बराबर आ गया प्लस माइनस 2। जब ऐसे ही D बराबर प्लस माइनस 2 आया तभी हम लोग को यह बात समझ में आ गया है कि यह क्वेश्चन 2 केस में बनेगा। एक बार प्लस का 1/2 लेंगे D का वैल्यू, एक बार माइनस का 1/2 लेंगे D का वैल्यू। उससे पहले हमें निकालना होगा दोनों केस के लिए A का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं क्या चीज, जब D बराबर लेते हैं 1/2 तो A बराबर क्या निकल के आएगा, तो A बराबर क्या निकल के आएगा, तो 3
माइनस 4 इंटू डी यानी कि 1/2 और यहाँ से निकल के आएगा 1। क्या निकल के आ गया? 1। ठीक है। केस फर्स्ट ये जो था मेरा वह केस फर्स्ट था। तो केस फर्स्ट के लिए हम लोग क्या निकालेंगे? एपी के प्रथम 16 पदों का योग यानी कि S16। तो S16 बराबर क्या हो जाएगा? हम लोग फॉर्मूला पढ़े n/2, n की जगह पर 16 था तो 16/2 इंटू 2a, a की जगह पर क्या आया था 1 प्लस n, तो n 16 माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना का था? तो 1/2 का डिफरेंस था। क्लियर है? चलो यहाँ पर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। S16 बराबर में क्या आता है? 16/2 ब्रैकेट में हो गया है बंदी और यहाँ पर लग गया 2 से पाबंदी ना। 2 इंटू 1 प्लस 16 में से 1 गया तो क्या आ गया 15, तो 15 और बाई हो गया 2। तो यहाँ से आ गया अपना 16/2 इंटू 2 प्लस 15/2 और चाहे तो हम डायरेक्ट कर सकते थे एलसीएम लेकर के। क्या देगा? 2। एलसीएम क्या देगा? 2। यहाँ से 2 2 जा 4 प्लस 15 यानी कि आएगा कुछ ऐसा 16/4 मल्टीप्लाई 19। कितना टाइम्स कैंसिल? ये 4 टाइम्स कैंसिल और जब मल्टीप्लाई किए तो आ गया 76। S16 का वैल्यू जब हमने D बराबर 1/2 लिया और A बराबर हमने 1 लिया। लेकिन केस 2 में क्या होता है? केस 2 में कुछ तो अलग ही हो जाता है। क्या हो जाता है अलग? केस 2 में हम लोग D का वैल्यू जब चेंज करेंगे तो A का वैल्यू भी चेंज करेगा। जब D बराबर लेते हैं -1/2 तो उस स्थिति में A बराबर आता है 3 - 4D और D का वैल्यू क्या लिए थे हम लोग? माइनस का 1/2। 2 2 जा 4, यहाँ से हो जाता है 3 माइनस माइनस प्लस 2 यानी कि आ जाता है 5। क्या आ जाता है? 5 आ जाता है। तो उस स्थिति में क्या होता है? S16 बराबर फॉर्मूला तो वही होता है 16/2 इंटू 2a, a की जगह पर कितना हो जाता है 5। a निकल के आया है। ये a बराबर क्या हो जाता है तब 5। तो a प्लस n - 1 इंटू डी प्लस 16 - 1 इंटू डी की जगह पर क्या आ जाता है? माइनस का 1/2 आ जाता है। ये ना होता है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आता है? 16/2 इंटू 2 इंटू 5 प्लस अभी तो लिखेंगे प्लस। देखो यहाँ पर 16 में से 1 गया तो 15 को -1 से मल्टीप्लाई किए तो बन गया -15 और बाई में 2। ठीक है यहाँ तक? तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? 16/2 लिखते हैं और एलसीएम जो लेते हैं वो एलसीएम क्या आ जाता है? 2। क्या आता है एलसीएम? 2 और 5 दूनी 10 10 दूनी 20 आ जाता है और माइनस आ जाता है 15। अब ध्यान से देखोगे तो 2 से कितना टाइम्स कैंसिल हो जाता है? 8 टाइम। और 2 से कितना टाइम्स कैंसिल हो जाता है? 4 टाइम। और यहाँ से आ जाता है 4 मल्टीप्लाई 20 में से 15 जाता है तो 5 और बन जाता है 5 का 20 और यही 2 आंसर इसका हो जाता है। चलो इसको कर लो नोट।